तो सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। महिलाओं के लिए यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक वैकेंसी में लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको बता दूँ बहुत कम लोग जानते हैं उस वैकेंसी के बारे में, तो ये मैं आपको क्लियर डेट बताऊंगा और उस डेट से आप यहाँ पे आवेदन कर देना बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाएगी उसकी। सबसे पहले यहाँ पे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है ग्राम सेवक और पंचायत सचिव की, बहुत कम लोग यहाँ पे पता होगा, 15,140 पदों पे ग्राम सेवक की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, पंचायत सचिव जिसको कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इस वैकेंसी में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्राम सेवक पंचायत सचिव भर्ती है। तो आवेदन करने से पहले आप बिहार पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पर जाके ग्राम पंचायत में जो भी आपका अपना ग्राम पंचायत है उसमें रिक्त पदों की जांच कर लेना। कैसे जांच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण कर रखी है और साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इस वैकेंसी में आपके नंबर जो भी है, आपके मतलब परसेंटेज है जो भी, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं आपको आगे आने वाले थोड़े से टाइम बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, अभी जो वर्तमान में इसमें सैलरी मिलेगी 26,000 से 27,000 के करीब आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होना है, वो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 18 से 40 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे 100 में से 60 नंबर लाने हैं, सीधे तौर पर मोटे तौर पर अगर कहूँ तो, जिसमें से भी 70% रेशियो तो खाली एकेडमिक रेशियो का है, यानी कि 50% ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 50% लाए हो 12वीं क्लास में तो आपके 35 नंबर ऐड हो जाएंगे 50% वालों के। अगर किसी ने 12वीं में 100 में से 100% बना रखे तो उसके 70 नंबर ऐड होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा एकेडमिक रेशियो में 70 मार्क्स किस हिसाब से आपके मतलब बटेंगे जो भी है। इसके अलावा 2 मार्क्स आपके EWS SC ST कैटेगरी जो भी है उसके हिसाब से, 3 मार्क्स आपके BPL फैमिली हैंडीकैप हो अगर आप, उसके हिसाब से। स्पोर्ट कोटा के यहाँ पे 5 मार्क्स आपके ऐड होंगे और स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर पर लिया जाएगा उसके 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। और ये इसका स्किल टेस्ट होगा, ये फ्री में नहीं दिया जाएगा। इसमें आप यहाँ पे अगर अच्छी से मेहनत करते हो, 10-15 नंबर भी सिक्योर करते हो तो आराम से आपका यहाँ पे 60-70% के आसपास चला जाएगा। 40% वालों का यहाँ पे मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन रेशियो रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप कर जाओगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन एक तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे 40% रखा गया है इस भर्ती प्रतियोगिता में। ध्यान रखना एकेडमिक रेशियो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका वेटेज लेके चल रहा है, यानी कि 100 मार्क्स में से आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे 70 के 70 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर 12वीं कक्षा में आपके 100 में से 80% है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, तो 70 में से कितने आपके हुए और उस हिसाब से आपके ओवरऑल परसेंटेज रेशियो 100 मार्क्स में से 60 से 70% भी बनते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ सिलेक्शन आपका श्योर मान के चलना आप इस वैकेंसी के लिए। एक यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे इसमें ज़्यादा ये रोल अहम रोल नहीं निभाएगी, तो ये आप निश्चित रहिए। 2-3 मार्क्स की वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा में भी 5 मार्क्स ही है, तो ये मिला के एक तरीके से ज़्यादा परसेंटेज नहीं होते, खाली 10 मार्क्स होते। तो 10 मार्क्स आप तो ये मान के चलना 90 नंबर का पेपर है, 90 में से अगर आप 60 लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 250-150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। महिलाओं के लिए ये अच्छी वैकेंसी इसलिए कहूँगा क्योंकि आपके अपने ही गाँव में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे 5/6/2025 से लेके 10/7/2025 तक इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि रखा गया है, तो आप जरूर आवेदन करें। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये सारी वैकेंसीज जो भी बता रहा हूँ इसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना आराम से। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी नॉर्थ रीजन वालों के लिए रहने वाली है। तो अगर आप साउथ से या फिर ईस्ट वेस्ट जो भी जहाँ से भी आते हो तो आपको हिंदी का नॉलेज जरूर होना आवश्यक है, ये आप थोड़ा